आरएसएमएसएसबी ने एक ऑफिशियल एग्जाम डेट रिलीज कर दी है और इसमें कुछ बातें कही हैं, तो बातें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंटर्स पे भी ध्यान देंगे। पहले मैं डेट बता देता हूँ, फिर पॉइंटर्स बता देता हूँ। सबसे पहले डेट ये है कि जो जेई का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बीटेक वाले बच्चे हैं उनका 6 फरवरी को पेपर पड़ रहा है, सुबह 10 से 12 के बीच में होगा। जिनका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनका 6 फरवरी को अगेन पेपर है और 3 से 5 के बीच में है। वहीं पे सिविल और एग्रीकल्चर जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनका 7 फरवरी को पेपर है 10 से 12 के बीच में। वहीं पे जो इलेक्ट्रिकल वाले जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनका 7 फरवरी को भी पेपर है 3 से 5 के बीच में। तो कुछ लोगों का एक किसी डेट पे पड़ रहा होगा, किसी का वो एग्जाम आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिख कर आ जाएगा आपका डेट एंड टाइमिंग। लेकिन क्या क्या डेट एक्सपेक्टेड हो सकती है इसमें आपको पता चल रही है कि जिसकी मल्टीपल डेट्स पड़ रही हैं उनको एग्जैक्ट उनका जो टाइमिंग और डेट है वो एडमिट कार्ड में पता चलेगा। वहीं पे जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी 8 फरवरी को पेपर होगी 10 से 12 के बीच में। जो मैकेनिकल बीटेक वाले बच्चे हैं उनकी 10 फरवरी को पेपर होगी 10 से 12 के बीच में। जो मैकेनिकल डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनकी 10 फरवरी को 3 से 5 के बीच में। वहीं पे जो सिविल डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनकी 11 फरवरी को 10 से 12 के बीच में। जो सिविल बीटेक वाले बच्चे उनका 22 फरवरी को पेपर होगा 10 से 12 के बीच में। और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, कृषि वाले बच्चे हैं, उनकी 22 फरवरी को पेपर होगा 3 से 6 के बीच में। तो ये तो डेट्स आ गई, डेट्स के साथ साथ और टाइमिंग भी आ गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया वो दिया है कि एक तो फोटो आपकी जो है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से पुरानी होगी तो फिर वो पहचान थोड़ी सी शक्लें बदलती रहती हैं, आपको पता ही है आपकी जो ग्रोइंग एज है, ठीक है ना। और इसमें कोई कभी पतला हो जाता है, कभी कोई मोटा हो जाता है, तो हो सकता है शक्ल थोड़ा सा मैच करना मुश्किल हो जाए। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि अगर हम मैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपडेटेड फोटो ही लेकर जाएं। कुल मिला के बात ऐसी है। अगला इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 5 ऑप्शन होंगे, 4 नहीं 5 होंगे। ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन मिलते हैं वो तो होंगे, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होगा, ठीक है ना। इस एक्स्ट्रा ऑप्शन को इसलिए रखा गया है कि अगर मान लेते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप एबीसीडी में से कोई चूज करेंगे, लेकिन अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो आप नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन में गोला लगाना है, उसको भी भरना जरूरी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसमें दिया गया है, ठीक है ना, कि यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप छोड़ देते हैं तो इसलिए आप किसी प्रश्न का आंसर नहीं करते हैं तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि हरियाणा में पहले पेपर हुआ था और कई बार क्या होता था कि बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते थे, तो वहां पर क्या होता था कि पेपर शीट छोड़ दी और भाई बाद में उनकी शीट में कोई अपनी मर्जी से गोले भर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए या आपकी ही सेफ्टी के लिए किया गया है कि जो मेहनत करके जा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, उनके साथ कोई गलत ना कर सके, ठीक है। इसीलिए आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो फिर ई ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने पेपर में 10% प्रश्नों में या उससे ज्यादा प्रश्नों में ऐसा किया कि आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है तो फिर पेपर ही रिजेक्ट कर देंगे। तो कुल मिला के बात ये सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि जी अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं आता है या आप उत्तर नहीं देना चाहते तो ई ऑप्शन चूज करके गोला भर दें, ठीक है। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको अलग अलग तरीके की अफवाहें सुनने में आती रही हो, तो उन अफवाहों को बिल्कुल बिलीव ना करें। जब तक कोई बात rssb.rajasthan.gov.in की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखित में आपको ना दिखे तब तक किसी भी बात को आप ना माने, ठीक है। और इसके बाद बाकी तो कुछ नहीं कहा है ऐसा कुछ खास, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकें, राइट है। तो बाकी आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं आप लोगों के लिए रात को 8 बजे सेशंस भी ले रहा हूँ, तो रोज़ यूट्यूब लाइव क्लासेस रहती हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो चैनल पे क्लासेस चलती हैं, आप क्लासेस कर सकते हैं। धन्यवाद।